हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर एक्स वाई जेड फॉर्म इज 36,000 रुपए। तो बच्चों ये क्या है, ये घुमाने के लिए थोड़ी सी लैंग्वेज टेढ़ी मेढ़ी कर दी है। ये हमें इनडायरेक्ट वे में एवरेज प्रॉफिट के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद बोला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया गया है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ द बिजनेस 10% पर एनम, मतलब 10% के हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। अच्छा, पार्टनर को रेम्युनरेशन भी सेट करी गई है 6,000 पर एनम की, तो वो तो हमें देनी पड़ेगी। जैसे हमने पहले सैलरी दी थी, 2 क्वेश्चंस के अंदर सैलरी हमने प्रोवाइड करी थी। कैलकुलेट करना वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पिछले 2 सालों के नंबर ऑफ ईयर परचेज रखकर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सिंपल। सबसे पहला काम होगा यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों अब आप सोचोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो आप कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? तो बेटा हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नो डाउट, मैंने बताया था, मैं अपनी बात पर एग्री करता हूँ। लेकिन एवरेज प्रॉफिट हमें प्योर एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, उसमें से अभी हमें क्या देना पड़ेगा? पार्टनर्स की रेम्युनरेशन। तो जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से हम पार्टनर को रेम्युनरेशन जो भी देना है उसको देकर एकदम एग्जैक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल में एवरेज प्रॉफिट है वो 36,000 है, रेम्युनरेशन दे रखा है 6,000। 36 में 6 क्या बचा? कितना एवरेज प्रॉफिट? 30,000। अब ये हमारा प्योर परफेक्ट प्रॉफिट आ गया है। क्लियर है? अब निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना मैंने आपको सिखा ही रखा है, खैर सिखाया तो एवरेज प्रॉफिट भी था। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। सवाल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया था? 2 लाख। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ दे रखा है। ये दे रखा है, मैंने अंडरलाइन कराया था ना, 2 लाख रुपए। ये इनका कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 1 में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बच्चों 20,000 रुपए। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। सीधा आते हैं सुपर प्रॉफिट पर। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करा जाता है। एवरेज प्रॉफिट है 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000। 30 में से 20 गया, कितना बचा? 10,000 रुपए। ठीक है, सुपर प्रॉफिट। अब बस लास्ट काम रह गया गुडविल कैलकुलेट करने का। तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो गुडविल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट है 10,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितने मेंशन थे? हमने अंडरलाइन करे थे, कहाँ गए? नंबर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज। तो ये हो गया हमारा गुडविल का आंसर। और एक बार टैली कर लेते हैं, क्या यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का? जी सर, बिल्कुल यही आंसर है, 20,000 रुपीज। तो बच्चों क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।